अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये तो स्टूडेंट हमने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था कि एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन का किस तरह आता है, उसके बारे में हमने पढ़ा था, वो हमारा क्लियर हो गया था। तो स्टूडेंट्स आज जो है ना हम करने जा रहे हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, यानी इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के भी कुछ क्वेश्चन होंगे और कुछ जो है वो मल्टीप्लिकेशन के होंगे। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ तीन मैट्रिसेस दी गई हों, दो मैट्रिसेस को ऐड करके फिर जो आंसर आएगा उसे हम थर्ड मैट्रिस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, ये देख लीजिए। लेट ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस, कहता है अगर ए बी एंड सी थ्री मैट्रिसेस हैं देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन के ऊपर पहले हम बात करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन क्या होगी जी एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज की। पहला है उसने दिया है जी ए है, फिर आगे है होल ब्रैकेट में बी प्लस सी, ब्रैकेट में बी प्लस सी है। आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, तो आपको ये बात काफ़ी हद तक क्लियर हो जानी चाहिए कि जो जिस पे ब्रैकेट लगी है वो हम पहले सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उसे हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। और ये देखें स्टूडेंट्स, ये होता कैसे है। बेसिकली ये जो ए है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे मैट्रिक्स से, यानी ए बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और ए ही सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। आप देखें ए को बी से मल्टीप्लाई करें, ए बी नहीं आ जाएगा। जिस तरह आप फैक्टराइजेशन में करते थे, आपने 8th क्लास में किया होगा। अगर नहीं किया, अगर किसी को वहाँ समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह आपको इस क्लास में ज़रूर समझाऊंगा मैं। अच्छा, ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो ए बी आ जाएगा और दरमियान वाला ये प्लस, और फिर ए को सी से ए सी आ जाएगा। बेसिकली ये इस तरह बनता है। ठीक है, ये है जी, इसे कहते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद है स्टूडेंट ये ए प्लस बी है, यानी पहले ए प्लस बी कर दिया फिर सी। अब ए को सी से मल्टीप्लाई करें ए सी और बी को सी से बी सी, तो फिर भी इसका और इसका आंसर सेम होगा। इसे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब आगे उसने दे दिया है मैट्रिक्स, ये हम एग्जांपल के तौर पर इसे आज करेंगे। ये वाला पहला जो है, तो स्टूडेंट इसमें उसने दिया लेट ए ये है और बी ये है, सी ये है। कहता है वेरीफाई करें फर्स्ट इक्वेशन को, जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया फर्स्ट इक्वेशन या लॉ कह ले राइट, कहता है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप फाइंड करें। तो बाद का स्टूडेंट ये जो है ना MCQs आ जाता है कि वो इस तरह से कोई इक्वेशन आपको दे देता है और नीचे ऑप्शन दे देता है कि ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है या मिडल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या और भी कुछ 3-4 ऑप्शन जो आपके पेपर में दे सकता है वो। ठीक है, तो आपने ये ज़हन में रखना है कि ये जो है ना ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। लेफ़्ट क्यों? क्योंकि ये जो है ना स्टूडेंट ए वाला ये है हमारी लेफ़्ट साइड पे आ रहा है। ठीक है, यानी ब्रैकेट के बाहर जो रकम वो लेफ़्ट साइड पे आ रही है, तो ये लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। और ये ब्रैकेट जो है ये जो सी है ये ब्रैकेट की राइट साइड पे आ रही, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। इस तरह आपने इसे याद रख लेना है। ओके स्टूडेंट, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए का मैट्रिक्स हमें स्टूडेंट क्या दिया हुआ है, ए का मैट्रिक्स ये दिया हुआ है। आप चाहें तो इस तरह लिख लें, नहीं तो मैंने जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ब्रैकेट वाली पहले सॉल्व कर लें, यहाँ पे भी हम ब्रैकेट वाली पहले ही सॉल्व करेंगे, लेकिन साथ में इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये क्या हो रहा है। ए का मैट्रिक्स लिख दिया और फिर ब्रैकेट आ गई, फिर बी का मैट्रिक्स ये दिया है 0 3 1 1। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आ गया। नेक्स्ट है जिसमें प्लस और फिर है जी सी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये हमारा ए का मैट्रिक्स आ गया, ये हमारे पास बी का मैट्रिक्स आ गया, प्लस आ गया ये वाला, और सी का मैट्रिक्स जो है ना स्टूडेंट, ये सी का मैट्रिक्स ये वाला आ गया 2 2 -1 और 0। और ये ए वाला मैट्रिक्स हम एज इट इज़ लिख देंगे। मैंने आपको बताया था जिस पे ब्रैकेट हो, ब्रैकेट इन दोनों पे आप पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसे हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका आंसर देखते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 0 + 2 1 + 2 ये वाला 1 + 2 3 + -1 3 + -1। यहाँ पे हमने प्लस करना है, ये मल्टीप्लाई नहीं करना, दरमियान में प्लस है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसको जो इस आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, तो 1 + 0 आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट। आगे क्या आता है जी, बी + सी हमारे पास क्या आ गया 2 - 1 3 0 आ गया स्टूडेंट्स। आगे है जी, इसे मल्टीप्लाई करें
सॉरी इसे ऐड करने के बाद हमारे पास 2 आएगा, ये 3 है तो ये 3 प्लस का सॉरी माइनस का 1 है और ये आगे प्लस है तो ये बनेगा 3 - 1 इस तरह बनेगा, क्योंकि माइनस प्लस आपस में माइनस हो जाएंगे तो 3 - 1 आ जाएगा। तो 3 - 1 करेंगे स्टूडेंट, क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा, 1 + 2 तो 3 आ गया, 1 + 0 1 आएगा। सॉरी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। अब जो ये दोनों मैट्रिक्स है इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करना है। देखिए ना दरमियान में कोई लामत नहीं, तो दरमियान में चाहे तो आप ज़रब लगा लें, इधर भी आप ज़रब लगा सकते हैं, इधर भी लगा लें, मल्टीप्लाई कर जो सिंबल है वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर ना भी लगाएं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। b + c = ये जी 2 मल्टीप्लाई। आप देखें मैंने आपको मल्टीप्लाई करने का जो मेथड है वो समझाया था पिछले लेक्चर्स में। तो रो को पकड़ना है हमने, कॉलम से ज़रब देनी है। पहले तो हमने ये देखना है कि ये दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो देखने के लिए हम क्या करते हैं, पहले के जो कॉलम है वो दूसरे की रो के बराबर हो, तो इसके 2 कॉलम हैं तो और इसके 2 रोज़ हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, रो पकड़ेंगे, कॉलम से ज़रब देंगे। पहले वाले की रो पकड़ेंगे, दूसरी कॉलम से ज़रब देंगे, फिर दूसरी कॉलम पकड़ेंगे, उसे पहले कॉलम से देंगे ज़रब, फिर दूसरी रो पकड़ कर दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे 1 बाय 1। ठीक है ना, 2 × 2 प्लस ये 3 × 2 3 × 2 प्लस जो है वो फार्मूले का आता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था। नेक्स्ट है यही रो, लेकिन कॉलम चेंज होगा, इस कॉलम से तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया ना, अब इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 प्लस 3 × 1। ओके जी, -1 है, -1 × 2 प्लस 0 × 2। ठीक है जी, -1 × 3 प्लस 0 × 1। इसी कॉलम को पहले इसी रो को पहले कॉलम से ज़रब दी, फिर दूसरे कॉलम से ज़रब दी। ठीक है जी, तो a b + c हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया जी, ये 2 × 2 = 4 प्लस 3 × 2 = 6 2 × 3 = 6 3 × 1 = 3 -1 + 2 क्या आएगा जी, -2 आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं। 2 के साथ प्लस है, -1 है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनकी सिंबल भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 × 2 तो आंसर 0 आएगा, -1 × 3 -3 और प्लस आएगा 0 × 1 तो 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो तो वो 0 कर देता है दूसरी रकम को भी। a b + c हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट्स हम। फाइनल आंसर 4 + 6 करेंगे तो 10 आएगा, -2 + 2 0 करेंगे -2 आएगा और 6 + 3 करेंगे तो 9 आएगा, -3 आएगा यहाँ पे, -3 + 0 तो -3 आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी फाइंड द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमने फाइंड करनी है स्टूडेंट्स। तो राइट हैंड साइड के लिए मैंने ये इसे सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड थी, तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी जी, AB + AC। तो AB हम A का मैट्रिक्स लिख दिया और B का लिख दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया अलहदा से। और देखिए अगर स्टूडेंट इस तरह आ जाए ना कि मल्टीप्लाई भी हो रहा है और प्लस भी हो रहा है, आप ज़रूर कंफ्यूज होंगे, इसे प्लस करेंगे पहले या मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमेशा पहले मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई पहले आता है और दूसरे जो है वो बाद में आते हैं। ठीक है, आपने ज़हन में रखना है। तो इसे हम इधर मल्टीप्लाई किया दोनों मैट्रिसेस को, A और B को, फिर A और C को मैट्रिसेस, ये वाले A और C के मैट्रिसेस इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। नीचे हमने स्टूडेंट्स इसे मल्टीप्लाई कर दिया, आप भी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट, देखिए रो को पकड़ना है, कॉलम से ज़रब देनी, रो को पकड़ना, कॉलम से ज़रब देनी, रो को पकड़ना, कॉलम से ज़रब देनी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने फार्मूला ज़हन में रखना है। और AB + AC हमारे पास क्या आ गया, 0 + 9 2 + 3 एंड आगे है जी 4 प्लस ब्रैकेट में है -3, तो ये बनेगा 4 - 3 इस तरह से। ठीक है, 4 + 0 -2 + 0 -2 + 6 ये आ गया स्टूडेंट्स। और ये हमारे पास बना था। अच्छा स्टूडेंट्स, ये 1 नहीं है, 9 है, अकेला 9 है, ये 91 नहीं है, अकेला 9 है। तो इन दोनों का प्लस करेंगे, ये हमारे पास किसका मैट्रिक्स आ गया स्टूडेंट, ये हमारे पास आ गया जी
ए सी का मैट्रिक्स और ए बी का मैट्रिक्स हमारे पास ये आ गया, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करने से। नेक्स्ट अब इन दोनों को हम आपस में प्लस करेंगे। इन दोनों को प्लस करने से स्टूडेंट 9+1 हुआ तो 10 आ गया, 5+4 हुआ 9 आ गया, -2 जो है 0 में प्लस हुआ तो -2 एज इट इज़ आ गया। ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 2 है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे लेकिन सिंबल जो है वो माइनस आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखिए ज़रा, ये जो राइट हैंड साइड हमने सॉल्व की है 10 9 है, तो देखिए इधर भी 10 9 है, -2 -3 है, इधर भी -2 -3 है, यानी ये दोनों जो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों एक दूसरे के लिए इक्वल हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस वेरीफाई दी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हम लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कर रहे थे ना, आपको याद होगा ये देखें लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा, वेरीफाई दी ए बी प्लस ए सी और लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ठीक है जी। ओके जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े, मल्टीप्लिकेशन के ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। सब्ट्रैक्शन वाले भी आगे आएंगे, फ़िलहाल हम एडिशन वाले कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये हमारा कवर होने के बाद हम जो है, आपने स्टूडेंट्स आपके लिए ये असाइनमेंट है, क्या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना जो, ये आपने फाइंड करना है, मैट्रिसेस का राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये वाला। कोई मुश्किल नहीं है, सेम इसी जैसा है, सिर्फ यहाँ पे आपने ए और बी को आपस में प्लस कर देना है, फिर जो आंसर आए उसे मल्टीप्लाई कर देना है सी से, और फिर दूसरी साइड पे जो राइट हैंड साइड है इधर आपने क्या करना है, ए सी यानी ए सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है और इधर बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जिस तरह इधर हमने किया था ए बी प्लस ए सी को मल्टीप्लाई करने के बाद स्टूडेंट्स जो आंसर आएगा उन दोनों को आपस में आपने प्लस कर देना है, और आपका आंसर दोनों का सेम होना चाहिए। अगर सेम ना आए तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है, आपने फिर देखना है कि आपने मिस्टेक कहाँ की है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी तरह आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।